और मुझे शक है उसके जो गर्लफ्रेंड थी मेघना, जिसके मेघना साथ कौन है? उसकी गर्लफ्रेंड थी, उससे एक दूसरे से प्यार किस करते तरीके थे। से रिश्ता था? हाँ। बहुत अच्छा रिश्ता था। वो हमारे घर में हर 8 दिन 10 दिन में आते जाती रहती थी। बहुत अच्छा चल रहा था। उसके सारे दोस्त जानते हैं। आप अगर हो तो मैं उसके सारे दोस्त से बात करवा सकती हूँ। तो सभी लोग जानते थे और मेरा फ़ोटो भी है। हम आपको जो चाहिए मैं दिखा सकती हूँ। मेरा उसका फैमिली फ़ोटो भी है। हमारे घर में हमेशा आती जाती थी। मेरे उस पे शक है, मेघना पे, और उसका एक दोस्त है शेखर, मुझे उस पे शक है। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करेंगे। और आज एक ऐसे विशेष रिपोर्ट के साथ हम आपको अवगत करेंगे। 2 महिलाएं यहाँ पर मौजूद है, आप ये देख सकते हैं। ये जो महिला है, इनके बारे में अगर आप जानेंगे और सुनेंगे, आप हैरान हो जाएंगे कि ये विषय क्रम में किस तरीके से मैं एक बड़ा खुलासा को लेके आया हूँ। और चेयरमैन साहब बैठे हैं, राष्ट्रीय कार्यालय है ये चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन से, अरुण कुमार त्रिपाठी जी। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पहले। और मैं पहले इनसे जानता हूँ, ये जो महिला आकर बैठी हुई है, किस विषय को लेके यहाँ पर चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन के साथ आकर पहुंचे हैं और किस विषय को लेके आज खुलासा करेंगे। जी, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हैं? जी, मेरा नाम गुड़िया अजय सिंह है और मैं गोवा से आई हूँ। क्या परिप्रेक्ष्य में क्या हुआ है आपके साथ? कौन सी घटना थी, क्या हुआ है? हमारे साथ सर बहुत गलत हुआ है। हमारे बेटे का प्लानिंग के साथ मर्डर हुआ है और मेरा गोवा पुलिस वाले जो है अधिकारी कोई हेल्प नहीं कर रहे। आज मैं यहाँ दिल्ली तक आई हूँ। क्या एफआईआर दर्ज हुई है अभी तक? कोई गोवा पुलिस वाले ने मेरा एफआईआर लिया ही नहीं, दर्ज ही नहीं किया। हमारे केस का दबाने की बहुत कोशिश की और 4 महीने से मैं भटक रही हूँ सर। आज मैं दिल्ली पहुँची हूँ। दिल्ली पहुंचे हैं? दिल्ली पहुंच के यहाँ कैसे आए हो चाइल्ड प्रोटेक्शन में, सीपीओ में? सर यहाँ मैं जनता जनार्दन के मदद से यहाँ आई हूँ और अरुण जी त्रिपाठी जी ने मेरा बहुत हेल्प किए और मुझे वहाँ का गोवा का जो ये कमिश्नर है उनसे बात करवाया है। मेरा उनसे बात हुई है। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि केस मेरा जो है लेंगे और अच्छे से चेक करेंगे और मेरा एफआईआर दर्ज करेंगे। ऐसा बोला है। अभी हम जाएंगे गोवा तो फिर बात करेंगे। पर इन्होंने बहुत हमारा अरुण जी त्रिपाठी जी ने बहुत मेरा हेल्प किया है। बहुत मतलब उनसे बात भी करवाई। आज मैं यहाँ हूँ तो जो भी अभी उनसे गोवा में जो भी डीएसपी से बात हुआ है, आज इनके वजह से हुई बात। नहीं तो इतना दिन से हमारा तो कोई गोवा पुलिस तो सुन ही नहीं रहे थे। आज हमारे अरुण जी की वजह से बात हुई है और जो भी हुआ है इनकी वजह से। गोवा पुलिस के नंबर वगैरह कुछ मिल गया आपको? जी, उनका नंबर मिल गया। तो आपको ऐसा यकीन है कि आप जब जाएंगे गाँव तो गोवा जब जाएंगे तो कार्रवाई होगी, ऐसा लग रहा है? जी बिल्कुल, लग तो रहा है कि कार्रवाई होगी। चलिए, मैं अभी घटनाक्रम विषय को, देखिए थोड़ा गंभीर विषय मैं पहले बता दूं। एक और रिपोर्ट में मैंने दिखाया था जब ये पहली बार आए थे और चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन के जरिए जुड़ने के बाद अरुण जी से बातचीत हुई और अरुण जी ने क्या कुछ कार्रवाई की कड़ी में बोल रहे थे और घटनाक्रम को ज्यादा विषय जानकारी नहीं थी। ये जब जुड़े, गुड़िया सिंह जी इनके साथ जुड़े और दिल्ली में न्याय की एक अपेक्षा करके अरुण जी के साथ जुड़े। अरुण जी ने काफी इस पे काम किया है और बहुत संगीन मामला था ये। पहले समझते हैं अरुण जी, क्या आप समझे और किस तरीके से इस पूरे केस को आप हैंडल कर रहे हैं? देखिए, जैसा कि इन्होंने बताया कि हमारे बेटे का मर्डर हुआ है और वो सुसाइड नहीं है, तो हमने फिर वहाँ के गोवा के चीफ मिनिस्टर को पत्र लिखा जिसमें कि डीजीपी को भी कॉपी गई है और एसएसपी सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस साउथ गोवा को भी गया है। तो चीफ मिनिस्टर के यहाँ से भी पत्र गया होगा डीजीपी को या एसएसपी को। हमने एसएसपी वहाँ के जो टिकम सिंह वर्मा जी हैं, मैंने खुद उनसे फ़ोन पे बात किया है और डीजीपी को मैसेज भी किया है कि इनके साथ जो अन्याय हो रहा है और जिस बच्चे का ये करीब मर्डर हुआ है, इसकी सत्यता क्या है, इसको इन्वेस्टिगेट करा करके दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। गुड़िया सिंह इनके मदर हैं और मदर जिस प्रकार से बारंबार संदेह प्रकट कर रही है और एक माँ जब अशांत रहती है तो कहीं ना कहीं उम्मीद करती है कि कम से कम उस केस की छानबीन प्रॉपर तरीके से हो, कम से कम एक एफआईआर रजिस्टर्ड हो। और इस तरीके से सुनने में आ रहा है कि पूरा 4 महीने के बाद एक एफआईआर भी नहीं लिया गया था। ये किस तरीके से अन्याय और किस तरीके से कोड ऑफ कंडक्ट ये
तोड़ रहे हैं, मतलब एक लोग ये वहाँ के पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन का फेल्योर है। वो इस काम को करने में नाकाम रहे हैं, जिसकी वजह से इनको दिल्ली तक आना पड़ा हमारे कार्यालय में, और हमारे द्वारा जो समुचित मदद हो सकती थी हम लोगों ने किया, और आगे भी जो इनको परेशानी होगी हम लोग उसको करेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, ये आश्चर्य का विषय है कि पुलिस ने वहाँ पर FIR नहीं किया। ये एक गंभीर विषय है। इनके साथ ये हुआ, हमें जानकारी हुई, और हम वहाँ पर और भी लोगों को, अपने टीम मेंबर्स को भेज करके इन्वेस्टिगेट कराएंगे कि और लोगों के साथ कैसे कैसे व्यवहार होता है वहाँ पे, उसका भी हम संज्ञान लेकर के जल्द से जल्द हम कार्रवाई करने के लिए वहाँ के प्रशासन, वहाँ के चीफ मिनिस्टर और DGP को पत्र लिखेंगे। ये गंभीर विषय क्या है? अरुण जी बड़े नाराज भी हैं, क्योंकि चाइल्ड प्रोटेक्शन के जरिए हमेशा इस ऑर्गेनाइजेशन का एक संकल्प है कि जो बाल विकास, बाल कल्याण और बाल भविष्य को मद्देनजर कार्य किया जाता है। आज अगर एक माँ यहाँ पर रोती बिलखती हुई दिल्ली में आके न्याय की गुहार करती है, और कहीं ना कहीं जवान बेटा, जहां तक हमें पता है कॉलेज शायद पास आउट था, क्या था, एक विद्यार्थी था, कितने दिन पहले पढ़ाई खत्म हुई और क्या भविष्य में वो करना चाहता था, इस प्रकार के जघन्य एक संदेहास्पद मृत्यु के बाद FIR तक ना होना, ये कहीं ना कहीं नहीं, ये पूर्ण रूप से हमें एक आश्चर्य करता है कि कम से कम लोकल थाने में इसके जो है FIR होनी चाहिए थी। माता जी से जानते हैं, आप जरा घटनाक्रम में बताएंगे कि आपका बेटा क्या करना चाह रहा था, कितनी उम्र थी, क्या पढ़ाई करते थे? मेरा बेटा ग्रेजुएट था और मेरा बेटा का 23 एज था, और मेरा बेटा जिस दिन 7:30 बजे घर से निकला, उस दिन अननोन नंबर पे कॉल करके गया। मैं गोवा अधिकारी से सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरा बेटा जो अननोन नंबर पे कॉल करके गया था उसका अच्छे से जांच करे, वो कौन था, क्या था, और किसके ऊपर और मुझे शक है उसके जो गर्लफ्रेंड थी मेघना, जिसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड थी, उससे एक दूसरे से प्यार करते थे। बहुत अच्छा रिश्ता था, वो हमारे घर में हर 8 दिन 10 दिन में आते जाती रहती थी, बहुत अच्छा चल रहा था। उसके सारे दोस्त जानते हैं, आप अगर हो तो मैं उसके सारे दोस्त से बात करवा सकती हूँ, तो सभी लोग जानते थे। और मेरा फोटो भी है, हम आपको जो चाहिए मैं दिखा सकती हूँ, मेरा उसका फैमिली फोटो भी है, हमारे घर में हमेशा आती जाती थी। मेरे उस पर शक है, मेघना पे, और उसका एक दोस्त है शेखर, मुझे उस पर शक है, क्योंकि शेखर पे इसलिए शक है कि मेघना का सारा बात वो जानता है। कुछ पूछो तो मेघना बोलती है, हमारे बेटे का जो फ्रेंड थी, गर्लफ्रेंड थी, वो बोलती सब शेखर जानता है। शेखर अमन का बात जानता था और मेघना का बात शेखर जानता था, मुझे क्यों नहीं बताया? और आज तक उसने एक बार भी मेरे से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की, बात करने की कोशिश नहीं की, तो मुझे पूरा डाउट है। और हमने जब फ़ोन किया था, जब बेटा मेरा घर से निकला था, मैंने शेखर को फ़ोन किया था कि मेरा बेटा मतलब उसका उस दिन बर्थडे था, केक ला के दोगे? तो वो बोला कहाँ है अमन? मैंने बोला उसको कि अमन तो बाहर गया है, तो बोलता वो आएगा तब ना केक लाऊंगा। क्यों, मुझे इसमें डाउट है कि तुमने ऐसा क्यों बोला? मैंने बोला लाके दे दो, उसने ये बोला 10 बजे तक अगर आएगा ना तो मैं लाके दे दूंगा। उसे पता था मेरा बेटा आज नहीं आने वाला है। एक मुझे उस पर शक है, और मुझे गोवा अधिकारी से ये शिकायत है कि उसके सारे दोस्तों को बुलाया जाए और सबका फ़ोन लोकेशन, कॉल डिटेल निकाले, और जो अननोन नंबर पे कॉल करके गया था उससे बुलाए। और जिसका नाम जैसे शेखर और उसके अमन की जो गर्लफ्रेंड रही है मेघना और शेखर, इसके बाद और कोई और नाम? और दोस्त थे उसके, सारे दोस्त थे, वो तो सब अपने आप आ जाएंगे। जब ये लोग आएंगे तो वो सब आ जाएंगे। तो लग रहा है आपको, अच्छा उस दिन बर्थडे भी था, तो क्या लग रहा है कि सभी लोग इकट्ठे हुए थे कहीं एक जगह हुए? वो फोन में बात चल रहा था वो दोनों का, सब लोगों का, तो उसमें सारे दोस्त का कॉल डिटेल निकल जाएगा, किससे क्या बात कर रहे थे। तो गोवा पुलिस छानबीन करेंगे, हमारा केस फाइल करेंगे, तभी तो वो कर ही नहीं रहे। और दूसरे में क्या है ना, हम गोवा जो अधिकारी, हम ये चाहते हैं कि जब ये रेलवे ट्रैक में मेरे बेटे को जब मार के फेंक दिया गया था, तभी मेरे बेटे का कहीं चोट नहीं था, कुछ भी नहीं था। आप बता सकते हैं रेलवे ट्रैक में अगर जाएगा, अगर ट्रेन मारेगी तो क्या हालत होता है बॉडी का। मेरे बेटे का कुछ भी बॉडी में नहीं था, और यहाँ तक का रिपोर्ट भी मुझे गलत मिला है। उसका जो डेथ सर्टिफिकेट मिलता है उसमें सारा गलत है। वो खाना खा के गया था, उसमें लिखा है खाना नहीं खा के गया था, खाली पेट था। तो कुल मिला के जो आपको रिपोर्ट और जाँच अभी तक हुई है, आप संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। तो अब तो CPO की मदद से गोवा SSP से भी बात होगी? जी
जी, मुझे बिल्कुल बात हुई है और अब मुझे आशा है कि अभी कुछ ना कुछ तो होगा। और मैं यही चाहती हूँ कि जो रेलवे ट्रैक का जो ड्राइवर है उसको ही बुलाया जाए। हमारे बेटे को कैसे क्या हुआ था, वो आज तक गोवा पुलिस मुझे ये नहीं बताया है कि मेरे बेटे का बॉडी किस जगह मिली थी। आज तक मुझे वो नहीं पता है। मेरे बेटा का एक चप्पल मिसिंग है, वो चप्पल नहीं मिला। मुझे एकदम पूरा डाउट है मेरे बेटे को मार के रेलवे ट्रैक पर डाला है। तो मैं यही चाहती हूँ गोवा पुलिस से अच्छे से छानबीन करे और मेरे मन का तसल्ली मिले मेरे बेटे के साथ हुआ क्या था। मेरा बेटा सुसाइड करने वाला है नहीं, ये सब जानते हैं। आज मैं यहाँ दिल्ली तक आई हूँ, अरुण जी ने मेरा बहुत मदद किया, उनका दिल से धन्यवाद है कि आज मैं आपसे बात कर पा रही हूँ और आपका भी जनता जनार्दन चैनल में आई और आपसे बात हुआ और आपने यहाँ तक लेके आए अरुण जी के पास। तो मुझे बहुत आशा है कि मैं गोवा जाने के बाद कुछ ना कुछ तो होगा, और नहीं तो फिर से हम आएंगे अरुण जी, फिर हमारा हेल्प करेंगे। जनता जनार्दन आप हैं, आप भी हेल्प करेंगे। हम लोग जो भी हैं सब लोग मिलके हेल्प जरूर करेंगे और कुछ ना कुछ तो आप लोग से आशा है। अब विश्वास है कि हमारा इंसाफ मिलेगा हमारे बेटे का। हमें बेटा का जस्टिस चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल, देखिए सादी सी सीधी सी बात है, कोई भी घटनाक्रम में जब परिवार के लोग और खुद उसके माताजी संतुष्ट नहीं है, हमारी ओर से, हमारे चैनल की ओर से पुलिस प्रशासन गोवा को एक निवेदन है कि इस केस के ऊपर थोड़ा सा संज्ञान लेके इसके ऊपर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाए। अरुण जी, आप हमारे चैनल के जरिए और सीपीओ के जरिए इस केस के ऊपर जो भी आप संदेश दे सकते हैं आने वाले दिनों के लिए, इस प्रकार केस बारंबार देखने के लिए भी मिल रही है, क्या विचारधाराएं हैं? देखिए, हमने पहले भी कहा है कि भारत में महिलाओं और बच्चों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं होगा। अगर कोई भी घटना इस तरह की किसी के साथ भी होती है तो सीपीओ हमेशा उसकी मदद करने के लिए तत्पर रहेगा और हम ये प्रयास करते हैं कि जो भी हमारे पास आता है कि उसका हर संभव मदद किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार से हम सीपीओ को भी बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। इसी प्रकार से समाज कल्याण और अपने उद्देश्य को पूर्ति करते रहें। फिलहाल के लिए जी, ये और कुछ बोलना चाहते हैं? मैं गोवा अधिकारी से ये चाहती हूँ कि मेरा हस्बैंड है और मेरी एक बेटी है। कल मेरे बेटे को मार के रेलवे ट्रैक पर डाल दिया तो कल हमारे साथ भी कुछ बुरा हो सकता है, मेरे हस्बैंड के साथ, मेरे बेटी के साथ, मेरे साथ। तो बस गोवा अधिकारी से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि हमारा मदद करें और अगर कुछ हो गया तो हम जिससे शक कर रहे हैं वो लोग पे जाएगा, या तो उसका जिम्मेदार वो लोग होंगे या तो गोवा पुलिस होंगे। और मैं उनके दोस्तों लोग पे शक कर रही हूँ, ठीक है, मुझे सब अगर गोवा पुलिस हमें सब अगर अच्छे से जांच करेंगे क्लियर हो जाएगा तो बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। बस मेरे बेटे को जस्टिस चाहिए कि क्या हुआ है, मैं तभी मेरे दिल की तसल्ली मिलेगी। नहीं तो अगर जब तक नहीं होगा सर तब तक मुझे जहाँ जाना पड़ेगा, जो करना पड़ेगा मैं करूँगी, पर मुझे जब तक मेरे बेटे का इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक मैं ऐसे ही लड़ूंगी सर, और आप लोग का हेल्प चाहिए बस। बहुत बहुत धन्यवाद।